आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल स्टोरीज एंड वर्सेस में। आप सब इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए हम यूसुफ की कहानी का 6वां पार्ट देखेंगे। यूसुफ ने अपने भाइयों की परीक्षा कैसे ली। हालेलुया। यूसुफ जानना चाहता था कि क्या उसके भाई अब भी मतबली और बेरहम हैं, इसलिए उसने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग जासूस हो और हमारे देश की जासूसी करने आए हो। यूसुफ के भाइयों ने कहा, नहीं हजूर, हम जासूस नहीं हैं, हम तो सीधे साधे और ईमानदार लोग हैं, हम सब भाई हैं। दरअसल हम 12 भाई थे, लेकिन एक भाई अब नहीं रहा और सबसे छोटा भाई घर पर पिताजी के साथ है। यूसुफ ने उनकी बातों पर यकीन न करने का नाटक किया। उसने उनमें से एक भाई शिमोन को जेल में बंद करवाकर बाकी भाइयों से कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर तभी यकीन होगा जब तुम अपने साथ अपने छोटे भाई को यहाँ ले आओ। फिर उसने उन्हें अनाज लेकर वापस कनान जाने दिया। जब यूसुफ के भाई अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता याकूब को सारी बातें कह सुनाई। उनकी बातें सुनकर याकूब रोने लगा और कहा, मेरा बेटा यूसुफ तो पहले ही नहीं रहा और तुम शिमोन को भी मिस्र में छोड़ आए हो और अब तुम मेरे सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन को ले जाना चाहते हो। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। लेकिन जब अनाज खत्म हो गया तो तब याकूब को मजबूर होकर अपने बेटे को साथ बिन्यामीन को भी भेजना पड़ा ताकि वह जाकर और अनाज ला सके। जब वह यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन यूसुफ के भाइयों ने अब भी उसे नहीं पहचाना। फिर यूसुफ ने अपने 10 सौतेले भाइयों की परीक्षा लेने के लिए एक काम किया। जानते हो क्या? यूसुफ ने अपने नौकरों को उनके बोरों में अनाज भरने के लिए कहा। फिर उसने चुपके से अपना एक चांदी का कटोरा बिन्यामीन के बोरे में रखवा दिया। इसके बाद यूसुफ के भाई अनाज लेकर चल दिए। वह थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि यूसुफ ने अपने नौकरों को उनके पीछे भेजा। नौकर जब यूसुफ के भाइयों के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा, तुम लोगों ने क्यों हमारे मालिक का चांदी का कटोरा चुराया है? इस पर सारे भाई कहने लगे, कटोरा? हमने कोई कटोरा नहीं चुराया। आप चाहे तो हमारी तलाशी ले लें। जिस किसी के पास वह कटोरा निकले उसे आप जान से मार डालना। नौकर सब के बोरों की तलाशी लेने लगे और उन्हें बिन्यामीन के बोरे में से कटोरा मिला। तब नौकरों ने उनसे कहा, तुम सब जा सकते हो, मगर बिन्यामीन को हमारे साथ चलना होगा। अब बिन्यामीन के सौतेले भाई क्या करते? बिन्यामीन को छोड़कर जाने के बजाय वे सब उसके साथ यूसुफ के घर गए। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग अपने घर वापस जा सकते हो, मगर बिन्यामीन को मेरा गुलाम बनकर यहाँ रहना पड़ेगा। यूसुफ की बात सुनकर यहूदा ने कहा, अगर मैं इसे लिए बिना घर गया तो मेरे पिता की जान चली जाएगी, क्योंकि वह इससे बहुत प्यार करता है। इसलिए आप इसके बदले मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, लेकिन रहम करके मेरे छोटे भाई को जाने दीजिए। इसे यूसुफ जान गया कि उसके भाई बदल गए हैं। अब वह पहले की तरह मतबली और दिल के बुरे नहीं थे। तो यूसुफ ने फिर क्या किया? अब यूसुफ से रहा नहीं जा रहा था। वह अपने भाइयों को अपनी असली पहचान बताना चाहता था, इसलिए उसने अपने सारे नौकरों को कमरे में से बाहर जाने के लिए कहा। जब वह अपने भाइयों के साथ अकेला रह गया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। सोचिए, ये देखकर उसके भाई कितने हैरान रह गए होंगे। उनकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह रो क्यों रहा है। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं यूसुफ हूँ, पिताजी कैसे हैं? ये सुनकर उसके भाई चौंक गए और इतने डर गए कि उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन यूसुफ ने उनसे कहा, घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। जब वह उसके पास गए तो यूसुफ ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ यूसुफ, जिसे तुमने बेच दिया था।
तब यूसुफ ने उनसे प्यार से कहा, तुम इस बात के लिए खुद को दोषी मत ठहराओ, तुमने मुझे बेच दिया था। ये सब परमेश्वर की मर्जी से हुआ। वह चाहता था कि मैं मिस्र लाया जाऊं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अब फिरौन ने मुझे पूरे देश का अधिकारी बना दिया है, इसलिए तुम पिताजी के पास जाओ, उन्हें ये सारी बातें बताओ और उनसे यहाँ रहने को कहो। फिर यूसुफ अपने सभी भाइयों से गले मिला। जब फिरौन को ये खबर मिली कि यूसुफ के भाई आए हुए हैं, तो उसने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों के साथ कुछ बैलगाड़ियों भी भिजवा दो और अपने पिता और उनके सारे परिवार को यहाँ ले आने के लिए कहो। मैं उन्हें रहने के लिए मिस्र की अच्छी से अच्छी जगह दूंगा। जैसा फिरौन ने कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से वैसा ही किया। देखिए यहाँ यूसुफ कैसे अपने पिता से गले मिल रहा है। याकूब का परिवार पहले से बहुत बड़ा हो गया था। 70 जन तो सिर्फ याकूब और उसके बेटे बेटियां और पोते पोतियां थे। इनके अलावा याकूब की बहुएं और कई नौकर चाकर भी थे। वह सब मिस्र में रहने लगे। उन सभी को इजराइली कहा जाता था। उन सभी को इजराइली कहा जाने लगा क्योंकि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इजराइल रख दिया था। आगे चलकर इजराइली यहोवा परमेश्वर के लोग कहलाए। वह उनकी कदम कदम पर मदद करता रहा। ये कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, हम जब भी परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है। जैसे कि परमेश्वर ने यूसुफ को बढ़ाया, उसे राजे के पद पर खड़ा किया। हालेलुया। इस कहानी द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।